नमोरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसानं एषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासनं मङ्गलाणं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् जय जगदीव जो वियाणं जगद्गुरु जगानन्द जगन्नाथ जगवंदो जय जगत्प्रियाम जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणमपश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महावीर सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वादिष्टार्थसाधकाय सर्वलब्धिविधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। पूर्व कक्षा में हम सबने जाना था कि किस प्रकार से आत्मा पर शक्ति का घटाई गई थी, कि शक्ति की बात हमने मुख्य रूप से समझी थी और उसमें ये देखा था कि शक्ति को ना तो द्रव्य कह सकते हैं, ना गुण कह सकते हैं, ना पर्याय कह सकते हैं और ना ही धर्म कह सकते हैं। तो शक्ति कहते कैसे हैं? तो महाराज साहब ने कहा था कि गुणों के अनुसार जो द्रव्य की मुख्य क्रिया होती है उसे शक्ति कहा था। साथ में हमने देखा था कि शक्ति दो प्रकार की बताई थी, जिसमें बताई थी कि एक चेतना शक्ति और दूसरी बताई थी वीर शक्ति। चेतना शक्ति के अंदर क्या काम होता है? जानना और देखना। वीर शक्ति के अंदर हमने देखा था कर्तापना और भोक्तापना। लेकिन जानना और देखना किसके कारण से होगा? तो भाई आत्मा में ज्ञान गुण के कारण, ज्ञान गुण जो है उसके कारण से तो हम जान सकते हैं और दर्शन गुण के कारण से हमारा देखना होगा और ज्ञान गुण के कारण से हमारा जानना होगा। और उसमें हमने देखा वीर शक्ति के अंदर जो कर्तापना और भोक्तापना, तो जो चेतन है उसके कारण से हम कर्तापना कर्ता क्रिया करेगा और जो वीर शक्ति है उसके कारण से क्या होगा? भोक्तापना होगा। ये चीज हमने देखी थी। फिर उसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि आत्मा की विशेषता बताई गई थी। आत्मा में किस प्रकार की विशेषता होती है, तो उसमें हमने जाना था कि आत्मा के प्रदेश असंख्य होते हैं और उस एक एक प्रदेश के अनंत गुण होते हैं। और क्या होता है? एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि एक एक प्रदेश में अनंत अनंत काल तक गुण है और अनंत काल तक रहने वाले हैं। फिर एक ये भी जाना था कि एक एक प्रदेश त्रिकाल नित्य है और एक एक प्रदेश में जो गुण है वे भी त्रिकाल नित्य रहने वाले हैं। ये तो हमने आत्मा के बारे में जाना था। साथ ही ये भी जाना था, सूर्य के उदाहरण के माध्यम से महाराज साहब ने बताया था कि जिस प्रकार सूर्य के ऊपर बादल छा जाए तो सूर्य की ना ही वे तेज को कम कर सकते हैं, ना ही उसके गुण को नष्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार आत्मा पर कितने भी गुण का आवरण आ जाए लेकिन कोई भी गुण को वे कर्म नष्ट नहीं कर सकते। फिर ये भी हमने देखा था कि आत्मा की जब सर्व कर्म का नाश हो जाता है तब वह पूर्ण रूप से गुणानुसारी क्रिया करता है और जब कर्मों का आवरण आ जाता है तो वह कर्मानुसारी क्रिया करने लगता है। तो ये विशेष हमने जाना था। फिर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था, भोग और उपभोग की बात आई थी। तो जो एक बार भोगा जाए उसे भोगी भोग कहते हैं और जो बार बार भोगा जाए उसे उपभोग कहते हैं। और ये दोनों क्रिया करने वाला भी कौन है? आत्मा ही है। और लास्ट में हमने ये जाना था कि अगर हम संसारी जो जीव है उस पर कर्मों का आवरण छाया हुआ है, इसके कारण से वह कर्मानुसारी क्रिया भी करता देखा जाता है और गुणानुसारी क्रिया करता भी देखा जाता है। लेकिन अगर जिस दिन संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाता है, जो सिद्ध सिलाम है, सिद्ध विराजमान है, वे अपने गुणानुसारी क्रिया ही करते हैं। इस प्रकार से हमने कुछ पिछली कक्षा में कुछ जाना था। आज की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से अनुमोदन करता हूं कि आप कक्षा को प्रारंभ करें। बंदना माता। यहाँ पर हम देख रहे हैं
आत्मा स्वयं जो है अपने गुणानुसार जब क्रिया करता है और उस क्रिया के अंदर जो जो गुण इन्वॉल्व होते हैं वैसा कर्ता भाव उसमें छा जाता है। दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव। अब इन चारों से आत्मा की सिद्धि होती है। आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और पुद्गल द्रव्य न तो दृष्टा है, न ज्ञाता है, न कर्ता है, न भोक्ता है। तो अगर जगत के अंदर ये स्वरूप तो है, ये ज्ञाता भाव भी जगत में है, दृष्टा भाव भी जगत में, कर्ता भोक्ता भाव भी जगत में। इन चारों का व्यवहार देखा जा रहा है, इन चारों प्रकार की क्रियाओं को देखा जा रहा है। तो क्रियाओं का कर्ता क्यों नहीं देखा जा रहा है? हमने पहले क्या समझा है, अनुमान के अंदर आप जो है साधन को देखकर साध्य का अनुमान करते हैं। साधन धूम है, धुआं है, और धुआं तो दिखाई दे रहा है, तो धुएं को देखकर जो नहीं दिखाई दे रहे उस आग का अनुमान कर लेते हैं, साथ कहीं पर आग लगी है। तो ये हमारा व्यवहार चलता है। अब यहाँ पर ज्ञान का व्यवहार, दर्शन का व्यवहार, देखने की क्रिया, जानने की क्रिया, करने की क्रिया, भोग उपभोग आदि फल भोग की क्रिया जगत के व्यवहार में बरोबर चल रही है। सबके अनुभव की चीजें, सबको अनुभव हो रहा है। कौन ये ना बोलेगा मैं नहीं देख रहा हूँ? सब सभी बोलेंगे सबका अनुभव है, मैं देख रहा हूँ। सबका अनुभव है, मैं जान रहा हूँ। सबका अनुभव है, मैं कर रहा हूँ। और सबका अनुभव है, जो क्रिया जैसे क्रिया से मैं कर रहा हूँ उसका फल भोग भी मैं कर ही रहा हूँ। अगर जगत के अंदर ये सब क्रियाएं हो रही है और इनका अनुभव सबको हो रहा है, तो वो कर्ता आखिर है कौन? हम शरीर को तो ऐसा कर्ता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़कर चली जाए, अब जो डेड बॉडी है, मृत शरीर जो है, अब न तो वो ज्ञाता है, न दृष्टा है, न वो जानता है, न वो देखता है, न वो करता है, न वो भोगता है। सब अब कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? 10 मिनट के पहले वही ज्ञाता दृष्टा था, वही कर्ता भोक्ता था। अब 10 मिनट के बाद वो ज्ञाता दृष्टा कर्ता भोक्ता क्यों नहीं रह गया? क्योंकि अंदर जो था, शरीर के अंदर रहने वाला, वो जो शरीर से सर्वथा भिन्न था और वो ज्ञाता दृष्टा था, वो शरीर छोड़कर चला गया। जो शरीर छोड़कर चला गया है, तो अब शरीर क्या है साहब? मृत शरीर है। मृत शरीर में सिर्फ पुद्गल का ही पिंड है। अब उसके अंदर ज्ञाता दृष्टा भाव नहीं हो रहा है, कर्ता भोक्ता भाव नहीं हो रहा है। ख्याल आया कि नहीं? अब है क्या, हम इधर दो द्रव्यों का ग्रुप बना करके विभाजन कर दें। अगर आप इन दो द्रव्यों को एक तरफ कर देते हो, इधर एक ग्रुप आपने बनाया आत्मा और ये पुद्गल का, और इधर आपने तीन द्रव्य का ग्रुप बनाया है। अब ये ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है। अब ये इस ए ग्रुप के अंदर एक और ये दो द्रव्य इकट्ठे हुए हैं, और इधर आकाश है, धर्मास्ती का है और धर्मास्ती का है। अब ये तीन द्रव्य इकट्ठे हुए, लेकिन ये तीनों ही निष्क्रिय है। गुण तो है, लेकिन गुणानुसार क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो सर्वथा निष्क्रिय होने से अब उनके अंदर क्रिया करने का जो कर्ता भाव है वो नहीं है। ज्ञाता भाव नहीं, दृष्टा भाव नहीं, कर्ता भाव नहीं, भोक्ता भाव। ये तीन तो चले गए सर्वथा। अब रही बात क्या, हमने ये ग्रुप क्यों बनाया है? पहला वाला ग्रुप जो है, आत्मा शरीर बनाकर शरीर में रहती है। बिना शरीर बनाए संसार में आत्मा रह ही नहीं सकती है। अब शरीर बनाएगी तो शरीर के माध्यम से क्रिया करेगी। शरीर क्रिया नहीं करता है, बिना आत्मा के शरीर क्रिया नहीं करता है, क्योंकि वो पुद्गल है और जड़ है सब।
ये अजीब जरूर है, आकाश धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका, लेकिन जड़ नहीं है। ये पुद्गल जो है अजीब होते हुए भी जड़ है, और आत्मा न तो अजीब है, न जड़ है, न पुद्गल है साहब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आत्मा जो है वो करता है, और वो करता किस में रह करके क्रिया कर रहा है? शरीर में रह करके क्रिया कर रहा है। तो आत्मा को क्रिया करने के लिए उसके सभी साधन जड़ पुद्गल के बने हुए हैं। बोलिए नीति में कौन कौन से साधन है जड़ पुद्गल के बने हुए? जी महाराज जी, एक तो शरीर जो कि इंद्रियों से बना है, इंद्रियां साधन है, और मन साधन है, कौन से हैं? जल्दी बोल जाइए सब। ओके ओके। कान, आंख, नाक, काया, और देखिए, आत्मा जो अंदर जिसमें पुद्गल के जो जो साधन बनाती है, उनमें मुख्य है मन, वचन और काया। बस ये तीन ही तो मुख्य है सर। अब ये क्या करेगी? शरीर भी पुद्गल के परमाणु का बनाया है। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर शरीर बनाया है। तो शरीर में रह करके आत्मा जो क्रिया करेगी वो शरीर के माध्यम से। अब बात क्या है कि अंदर रहने वाला अदृष्ट तत्व है, बाहर रहने वाला शरीर दृष्ट तत्व है। तो सबको अनुभव में क्या आएगा? दिखाई क्या देगा? शरीर दिखाई देगा। लेकिन हम शरीर के ऊपर सब प्रकार की क्रिया नहीं थोप सकते हैं ना। डेड बॉडी जब है, मृत शरीर है, और आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, अब उसके मुंह में गुलाब जामुन डालोगे, खाएगी? अब शरीर नहीं खाएगा। पानी पिलाओ, नहीं पिएगा। कुछ भी करो, कुछ भी नहीं करेगा सा। अब यहाँ पर मन है, तो मन भी मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर के बनाया वो पिंड है। ये जो सब है, अब आप इनको देखना है कि पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल के परमाणुओं से बना हुआ मन भी है, और पुद्गल के परमाणुओं से बनाया हुआ शरीर भी है। पुद्गल के ही भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर के हम वचन प्रयोग करते हैं, भाषा बोलते हैं, तो शरीर है। और इधर सारी पांचों इंद्रियां जो है, ये पांचों इंद्रियां भी जो है वो भी क्या है? पुद्गल के शरीर के अंग है। आप इंद्रियां अलग से नहीं भी बोलो तो भी तीन साधन तो हो गए। अब जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देगी साहब, ये आत्मा यहाँ से अब ये शरीर छोड़ करके निकल गई। अब शरीर छोड़ करके आत्मा जब निकल गई, अब ये आत्मा है, तो क्या हुआ? अब जो पुद्गल के परमाणु लेकर के शरीर बनाने का क्रम बंद हुआ। अब जो मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के जो मन बनाते थे हम प्रति क्षण, वो बंद हो गया। इधर भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के वचन योग का प्रयोग करते थे, भाषा बोलते थे, बंद हो गया था, क्योंकि अंदर से था वो आत्मा चला गया। अब उसके जाने के बाद जो है ये क्रम रुक गया। अब भी हम प्रति मोमेंट, एवरी समय, अभी हम इस समय मनोवर्गणा के पुद्गल ले रहे हैं, मन बना रहे हैं, विचार कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, विचार चल रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, विचार करने वाला मन नहीं है, विचार करने वाला आत्मा भी है। मन साधन है, क्रिया करने वाला शरीर नहीं है, शरीर साधन है। इधर वचन योग से भाषा बोलने वाला कंठ, गला, होठ, दांत, जीभ नहीं है, मुख नहीं है, बोलने वाला अंदर चेतन आत्मा है। ये साधन जरूर है। जीभ चाहिए बोलने के लिए, होठ चाहिए बोलने के लिए, कंठ चाहिए बोलने के लिए, बिना उसके आप नहीं बोल पाएंगे। हमारी जीभ जाकर दांत से टकराती है,
तब जाकर त थ द ध न ये 5 अक्षर निकलते। हमारे 2 होठ इकट्ठे होंगे प फ ब भ म, तब ये अक्षर निकलते हैं। अब ये सबके लिए है, मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए। हमारी शरीर की पंचेंद्रिय शरीर की रचना ही इस प्रकार की है। इसी तरह से हमको बोलना है। तो बोलने के लिए पहले हम भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु लेंगे, वो हमारी आत्मा के साथ आकर जुड़ेंगे, उसमें आत्मा अपने ज्ञान को प्रविष्ट कराएगी। अब वो शरीर में से वायु जो है परापश्यंती मध्यमा वैखरी से बाहर निकलते समय अ ब क ड अक्षर लेकर निकलेगी साहब। अभी मैं यहाँ पर अक्षर लिख रहा हूँ ना, ये मैंने साधन लिया और ये शब्द लिखा मैंने यहाँ पर। अब आप डेड बॉडी है तो उसके हाथ में पेन पकड़ाइए, पेपर दीजिए, वो लिखेगी? कुछ भी नहीं लिख पाएगी, एक अक्षर भी नहीं लिख पाएगी। 9:01 पर 30 पर जब तक आत्मा है तब तक आप उसको बोल दो, हाँ साहब ये पेन लो और कागज पर आपको जो लिखना है लिख दो। 9:01 पर 30 पर आत्मा शरीर छोड़कर चली जाए। अब आप कागज भी दो, पेन भी दो, कुछ भी दो, एक अक्षर नहीं लिख पाएंगे। ये अक्षर क्या है? ये ज्ञान है आत्मा का। तो आत्मा ने अपने मति में से श्रुत में ला करके अक्षर ज्ञान दे करके अव्यवस्था की। तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, सार्थक लिखेंगे, समझदारी पूर्वक लिखेंगे साहब। क्या है, अल्फाबेट के सभी अक्षर तो मेरे को भी आते हैं, आपको भी आते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह से अक्षरों का संयोजन करेंगे तब महावीर ये 4 अक्षर लिखेंगे तो भगवान का नाम हो गया। अब आप उस नाम से व्यवहार कर सकते हैं। आप कुछ भी लिख दो, अब कड़ लिख दो, ऐसे नहीं होता है। अक्षर भी श्रुत ज्ञान का ही अंग है। तो करे तो कौन करे, लिखे तो कौन लिखे? वही आत्मा को ही करना है ऐसा। ज्ञानवान आत्मा है, ज्ञानवान शरीर नहीं है, ज्ञानवान पुद्गल नहीं है, ज्ञानवान चेतन आत्मा है। ज्ञाता दृष्टा, दृष्टा भाव है। अब ये अक्षर यहाँ पर क्या लिखा है, मैं पढ़ूंगा तो मुझे ज्ञान होगा। अब पढ़ने के लिए मुझे आँख चाहिए, आँख के साथ में प्रकाश का माध्यम चाहिए। अब लिखे हुए अक्षर है, ये श्रुत ज्ञान है, ये मैं पढ़ूंगा तब मुझे ज्ञान होगा। अब पढ़ करके मुझे, तो पढ़ने में मेरी आँख जरूरी है। अब मान लो आँख नहीं है साहब, तो वो मेरा दर्शनावरणीय कर्म है कि मेरी आँख चली गई है। अब उसके लिए ब्रेल लिपि आ गई साहब, इसको थोड़ी सी एम्बॉस करके अक्षर दिए गए, तो अंगुली से उसका स्पर्श करके और वो स्पर्श की संवेदना से आत्मा में जाती है, तो वो चेता तंत्र अंदर जो है, नर्वस सिस्टम हमारी सेट होती है, तो वो बरोबर पढ़ सकते हैं साहब। बिना आँख के ब्रेल लिपि को ब्लाइंड लोग जो है, अंधे लोग बरोबर पढ़ लेते हैं। तो अंदर ये ज्ञान का व्यवहार किसका चल रहा है? बस वही आत्मा है। जो ज्ञान का व्यवहार करे वही आत्मा है, जो दर्शन का व्यवहार करे वही आत्मा है। इंद्रिय, 5 इंद्रियों का काम देखना है। 5 इंद्रिय में ये आगे स्पर्श इंद्रिय, तो स्पर्श इंद्रिय से बोध हो रहा है। अब उनको ट्रेन कर दिया जाता है, स्पर्श करा करके डॉट डॉट करके उसको ब्रेल लिपि को बनाया और उसका वो अक्षर को टच करे और बरोबर पढ़ता जाए। तो ज्ञान तो अंदर हो रहा है ना, आत्मा को हो रहा है। अब हमको जब भी बोलना है तो फटाफट हमको भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु खींचना है, खींच करके उसको आत्म प्रदेशों के साथ जोड़ना है और फिर शरीर में जो वायु है उसके साथ जोड़ करके परापश्यंती मध्यमा वैखरी से उच्चार करके बोलना है। अब जब बोल देंगे तो शब्दोच्चार हो जाएगा, शब्दोच्चार हो जाएगा तो शब्द बाहर निकलेंगे। अब बाहर निकलेंगे तो जो भी सुनेगा उसको सुनते ही श्रवणेन्द्रिय से सुन करके उसकी आत्मा में आएगा यहाँ पर। अब उसको अंदर जाकर के ज्ञान होगा, अब ये बोध होगा उसको, मैंने क्या सुना है। अभी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अब सब लोग कोई कहाँ से कोई कहाँ से कोई कहाँ से जुड़े हुए हैं,
सब तक ये शब्दों की ध्वनि पहुंच रही है, ये मैकेनिज्म है इनका। अब ये ध्वनि आप तक पहुंच रही है, आप सभी सुन रहे हो, मात्र कान से सुन रहे हो ऐसा नहीं, अब वो अंदर जाकर के आपको ज्ञान हो रहा है। मैं फिर से प्रश्न पूछूं तो आप बोल सकोगे, लेकिन ये ज्ञान हो रहा है, अब ये शरीर को नहीं हो रहा है। अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई है, डेड बॉडी है, अब उसके कान में ईयरफोन डाल दो, फिर पूछो भाई साहब क्या सुना आपने, बोलेगा कुछ भी नहीं सुना। अब वो डेड बॉडी है, बोलिए भाई साहब चलो क्लास है बैठ जाओ, आपके कान में ईयरफोन डाल देते हैं, महाराज सब बोल रहे हैं वहां से, आप भी सुनते जाओ, चलो आपको भी बोध हो जाएगा। लेकिन आप बैठेंगे बाजू में, आपको बोध होगा। वो डेड बॉडी है वहां पर, उसको कोई बोध नहीं होगा, कोई समझ नहीं होगी, कोई ज्ञान नहीं होगा। यही तो सिद्ध कर रहे हैं ना। आत्मा तो महावीर ने क्या कह दिया है कि अदृष्ट है, अरूपी है, अमूर्त है। अब ये तो दिखने वाली नहीं है, तो भले ही ना दिखाई दे, न दिखाई दे इसका मतलब आत्मा है ही नहीं। ऐसी पकड़ हमको नहीं बनानी है। ये पकड़ बनाने से फिर हमारा जो है मिथ्यात्व सिद्ध होगा, हम मिथ्या बुद्धि वाले हो जाएंगे। ऐसे पकड़ हमको किसी को भी नहीं बनानी है, बस बात इतनी सी है। तो ये जो ज्ञान दर्शन की क्रिया का व्यवहार चल रहा है, अब इससे आत्मा को कहा गया, ये जो अंदर आत्मा है, अब जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो है ज्ञाता। अब ये है जिसने दर्शन प्राप्त कर लिया वो बन गया दृष्टा। अब ये दृष्टा भाव किसका, हर एक चीज संसार का कोई भी जीव हो, चींटी मकोड़े हो, बैक्टीरिया हो, इंसेक्ट्स हो, और कोई भी जीव हो, तीन्द्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय जीव हो, सबको इंद्रियां कंपलसरी है और सबको ज्ञान कंपलसरी हो रहा है। अब ये जरूर है अपने अपने कर्मानुसार जीवों को, किसी को कम इंद्रियां मिली है, किसी को ज्यादा इंद्रियां मिली है, तो 5 ही है बल। अब 2 ही मिली है किसी को, वो उसका कर्म है, तो उसको 2 इंद्रियों से ज्ञान होगा। किसी को 3 मिली है तो 3 इंद्रियों से ज्ञान होगा, वो अपनी तीनों इंद्रियों का उपयोग करेगी। बरोबर एक चींटी है, चींटी मकोड़े के पास 3 इंद्रियां है, तो चींटी को बरोबर ज्ञान है, दर्शन हो गया। अब उसको ज्ञान होता है, दर्शन क्या हुआ, उसको नाक से सूंघा है उसने, अब सूंघ करके जो ज्ञान हो गया है, बरोबर 10वें माल तक जो है बिना लिफ्ट के पहुंच जाएगी। बरोबर वहां से आपके किचन में से शक्कर का कण उठा करके वो भी नीचे लेकर आ जाएंगे। उसका बिल जो है वो घर है, उसके घर में जो उसके बच्चे वगैरह हैं वो ला करके देगी उनको। अब वो उनके बच्चे छोटी चींटियां वगैरह वो भी अपनी तरफ से शक्कर चाट करके मीठा 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 अनुभव करती रहेगी, चाटती रहेगी। तो वो भी जीव है ना आखिर तो। इंद्रियां पूरी 5 विकसित नहीं हुई है, बस फर्क इतना ही है, तो उसके अंदर 3 इंद्रिय, तो 3 इंद्रियों से बोध करेंगे, तो वो ज्ञाता दृष्टा तो अवश्य बनेगी। अब ये आप अच्छी तरह से ज्ञाता दृष्टा भाव समझ लो, कर्ता भोक्ता भाव समझ लो, इसी पर तो हमारा ध्यान करने का कारण है। ये ज्ञान की इमारत है, अब इस ज्ञान की इमारत के ऊपर चढ़ करके आप ध्यान करोगे। जब आपका ज्ञान ही पूरा सही ढंग से पक्का नहीं होगा, तो फिर अंदर से ध्यान भी नहीं कर पाएंगे हम। फिर वो बिना ज्ञान का ध्यान, आत्मा को माने बिना ज्ञान, फिर वो बोलेंगे साहब बस आप तो श्वास को देखते रहो, आता है श्वास आ रही है श्वास जा रही है, देखते रहो देखते रहो, शरीर में संवेदना होती है, देखते रहो देखते रहो। अरे भैया तुम जब संवेदना बोलते हो, श्वास बोल रहे हो, देखते रहो, तो वो आत्मा नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? कौन किसको देख रहा है? ये भी तो हमको ही देखना है ना, हमको ही समझना है। लेकिन वो आपको यही सिखाएंगे, बरसों तक सिखाएंगे। अरे आत्मा आत्मा कुछ नहीं, आप छोड़ो, इस झंझट में मत पड़ो भाई साहब, आप इस झंझट में मत पड़ो, बस आप तो खाली श्वास आ रही है जा रही है, देखते रहो देखते रहो। अब भाई साहब मैं तो आपके यहाँ पर 10 बरस से आ रहा हूँ, बोले और 10 बरस आओ, लेकिन देखते रहो। अब जब देखोगे तब आपका जो है मन शांत हो जाएगा, ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। अब आप देखते रहो। अब कितने बरसों तक देखना है भाई साहब?
50 बरस तो देख लिया, अब श्वास तो दिखाई नहीं देती और फिर आप बोलते हो देखते रहो देखते रहो। तो जब श्वास के ऊपर आपको चढ़ा रहे हैं तो सीधे आत्मा पर क्यों नहीं चढ़ा रहे? नहीं नहीं नहीं, आत्मा आत्मा कुछ नहीं, इस झंझट में मत पड़ो, ये छोड़ो मत। और महावीर कह रहे हैं कि नहीं, अगर आत्मा का ध्यान नहीं किया तो बाकी कोई दूसरा किसी का भी ध्यान किया तो कर्मक्षय नहीं होगा। रिजल्ट ओरिएंटेड कर्मक्षय कारक ध्यान आपको करना है। कर्मक्षय करावे वैसा ध्यान करना हो तो सीधे आत्मा को पकड़िए, श्वास को पकड़ने की जरूरत नहीं, शरीर की संवेदनाओं को देखने की जरूरत नहीं। शरीर की वेदना पीड़ा को देखते रहोगे तो फिर आर्त ध्यान होगा। आप उस चक्कर में से छूटिए, बाहर निकलिए, वो जरूरी है आपके लिए। लेकिन उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हम लोग। बरसों तक आपको जो है वो कांची का बैल जो है बांध दिया गया है, अब उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तेल निकल रहा है साहब। तो वैसी हालत हो रही है साहब। 10 वर्षों से जा रहे हैं, 20 वर्षों से जा रहे हैं, जाओ बार बार चले जाओ और बार बार जाकर वहां पर श्वास देखते रहो, संवेदना देखते रहो। न आत्मा को पहचानोगे, न ज्ञान दर्शन को पहचानोगे, न ज्ञाता दृष्टा भाव समझोगे, न कर्ता भोक्ता भाव समझोगे, कुछ नहीं। अब जैन होकर के जा रहे हैं ना लोग, क्योंकि जैन है जरूर लेकिन जैनत्व का कोई ज्ञान नहीं है। नाम से बाप दादा के कुल में जन्मे हैं इसलिए जैन है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो अपनी तरह से जा रहे हैं, कर रहे हैं, बस राजी हो रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसा हमको नहीं करना है। आप महावीर के अनुयायी हो, जैन धर्म के साधक हो, आत्मा को जरूर मानते हैं हम, ज्ञाता दृष्टा आत्मा है साहब, तब आप ध्यान करोगे तो आत्म ध्यान करोगे साहब। देह ध्यान नहीं करना है हमको। श्वसन क्रिया भी देह की क्रिया है। श्वसन क्रिया, श्वास लेना छोड़ना देह की क्रिया है। वेदना पीड़ा देह की क्रिया है। संवेदना भी देह के अंदर है, आत्मा नहीं कर। आत्मा उसमें क्या करेगी साहब? आत्मा को आत्मा के ध्यान करने से अनुभूति होगी। ये बहुत कठिन चल रहा है इस समय और लोग पागल होकर के जा रहे हैं वहां पर और जा करके यही करके आ रहे हैं और फिर वो आकर के आत्मा को न मानने की मानसिकता वाले बनते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति तैयार हो रही है तो अब फिर इसमें कौन क्या करेगा ये भी तो सोच लो आप। अब जैसे इधर आपने ये देख लिया तो आत्मा करता भी तो आत्मा है साहब। क्यों करता आत्मा है? सब प्रकार की क्रिया आत्मा ही कर रही है। अब आत्मा कौन सी क्रिया कर रही है, कैसी क्रिया कर रही है? स्वगुणानुरूप क्रिया चल रही है। समता रखना है, नम्रता रखना है, सरलता रखना है, संतोष रखना है, दया करना है, करुणा करना है, गंभीरता रखनी है, धीरज रखनी है, शांति रखनी है। अरे हजारों क्रिया है आत्मा की। अब हमको यही तो करना है। मैं होमवर्क मैंने पहले भी 2 बार दिया और आप सब लोग करते नहीं है होमवर्क। मेहता जी 108 क्रियाएं तो लिख लो, 1008 क्रियाएं भी लिख लो। अब बरोबर आप बताइए, छाया बहन रड़े छे कौन ने हसे छे कौन? आत्मा आत्मा साहेबजी કેમ તમે આંખ રડે છે એમ કેમ નથી કહેતા? આંસુ તો આંખમાંથી આવે છે તો શું કામ આત્માનું નામ લો છો? આંખ જળ ક્રિયા, આંખો તો જળ ઇન્દ્રિય છે, ઇન્દ્રિય જ છે ખાલી અને આત્મા બધું કામ કરે છે. આત્મા પણ રડે છે, આંખમાંથી આંસુ આવે છે ને રડે છે તો કોણ આત્મા રડે છે એમ કેમ કહો છો? આત્મા સાધનથી રડે છે, એટલે ઇન્ડિકેશન છે. आत्मा क्रिया एक साधन कहवे सर। हाँ जी। अब ये क्रिया भाव है। इधर आप देखिए ये भोक्ता भाव है, तो भोक्ता भी कौन है? अब क्या भोगना है? फल भोगना है। क्या है? कोई भी वस्तु का भोग उपभोग करेगी तो कौन करेगी? पुद्गल किसी वस्तु का भोग उपभोग नहीं करता है। एक डब्बे के अंदर आपने मिठाई रख दी, डब्बा खाएगा क्या? આત્મા કરે છે. नहीं किसी डब्बे में, अच्छे डब्बे में आप मिठाई रख दो सर और कल सुबह देखो डब्बा खा जाएगा? નહીં, हाँ, तो लेकिन हमारे पास रखो, कोई किसी के पास रखो, अब जो है उसके पास मिठाई रख दो, वो सुबह तक खा के खत्म कर देगा सब।
और फिर जो है सुबह मम्मी उठेगी, बोलेगी भैया कल इसमें लड्डू पड़े थे, क्या हो गए? आत्मा ने खाया। आत्मा ने खाया। तो आत्मा कौन खा रही है? कहाँ आत्मा है? मम्मी बोलेगी मैंने तो किसी आत्मा को नहीं देखी, लेकिन ये है भाई साहब, ये लड़का बेटा उठ करके खा गया था। तो वो यशोदा मैया कह रही थी अरे ये मक्खन किसने खाया? तो वो बाल कृष्ण आकर के मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। अरे भाई जब तूने नहीं खाया तो और किसने खाया? तो वो उनको अच्छा लग रहा है। अब उनके अनुयायी भक्त हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, चलो साहब छोटे बचपन में श्री कृष्ण ने मक्खन खाया था तो आज भी ऊपर रस्सी के ऊपर जो है हांडी बांधकर उसमें मक्खन रखो और फिर एक के ऊपर एक चढ़ के जाकर के मक्खन खाओ। ये हमको नहीं करना है साहब, समझे? ये आपको बताया जा रहा है। अब आपको इस तरह से जितनी क्रियाएं हैं, अब ये क्रियाओं का कर्ता था। अब आत्मा जो अपनी तरह से क्रिया करेगी तो ये जो आत्मा अब इसको क्रिया करनी है, मूल द्रव्य आत्मा। अब ये इसके गुण, अब इस गुणानुसार उसको जो है क्रिया करना है। अब वो क्रिया किस में करे साहब? या तो क्रिया गुणानुसार ही करे, और या फिर आत्मा जो है गुण से विपरीत भाव की क्रिया करे। अब ये दो प्रकार की क्रियाएं, अब इन दोनों प्रकार की क्रियाओं को आप समझ लीजिए। डायरेक्ट जब गुण है तो वो गुणानुसारी क्रिया करेंगे, जितने गुण है उन सब की क्रिया। अब आत्मा के गुण तो अनंत है तो अनंत गुण की क्रिया करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि महावीर क्या करते थे 12.5 बरस? महावीर कायोत्सर्ग करते थे, वो तो खड़े ही रहते थे, लेकिन वो क्या करते थे साहब? महावीर करते क्या थे? मेहता जी बोलिए। गुणानुसारी क्रिया। आत्मज्ञान। जानना और देखना। महावीर जी अपने आत्म स्वभाव में लीन रहते थे और आत्म स्वभाव के आत्मानुसारी के जो आत्मा के गुण है उसी में ही लीन रहते थे। महावीर क्या करते थे? एक शब्द बोलना है, बोलो प्रवीण भाई। हाँ बस, बहुत अच्छा है। अब महावीर ध्यान करते थे, तो ध्यान इधर लिखो कि इधर, इस विभाग में कि इस विभाग में? किसको बोलना है? महेंद्र भाई बोलो। ये दो डिवीजन दिखाई दिए। गुणानुसारी क्रिया में। वेरी गुड, चलो नरेंद्र जी आपको क्या कहना है? गुणानुसार क्रिया में ध्यान आत्मा का गुण है, ख्याल है? ध्यान आत्मा का गुण है तो गुणानुसारी क्रिया में अब हम जब भी ध्यान करेंगे तो गुणात्मक ध्यान होना चाहिए। ध्यान भी क्रियात्मक है, क्रिया करेंगे तब ध्यान होगा। अब ध्यान की क्रिया का मतलब क्या है? बोलिए साहब चौरडिया जी। ध्यान की क्रिया, ध्यान क्रियात्मक है मतलब क्या? महाराज इसका ये जवाब हो सकता है कि आत्मा में लीन, अपनी आत्मा में लीन। अभी वो मत बोलिए, आप उधर उधर मत जाइए। अच्छा, एक ही बात बोलना है, सब विचारों को। हाँ बोलिए गैलडा जी, बोलिए आप। निर्विकल्प अवस्था। आत्मा गुणानुसार क्रिया करेगा। अब क्या करना है इसमें? ध्यान मतलब क्या है साहब? ध्यान भी विचारात्मक ही है। अब एक साथ में अनेक विषयों के विचार न करते हुए एक ही विषय पर स्थिर रह करके उसी के विचार करना, उसको ध्यान कहते हैं। बोलिए चौड़िया जी, वापिस बोल के दिखाइए मैंने जो बोला है।
सब विषयों में विचार नहीं करके एक ही विषय में अपने आप को ध्यान हो जाए, लीन हो जाए, उसकी कोई ध्यान करते। यहाँ पर मैंने अभी कहा क्रिया, बरोबर। अब ये क्रिया जो है कौन सी क्रिया है? ध्यानात्मक क्रिया। तो ध्यान क्रिया हुआ सब। अब ध्यान का मतलब क्या है? विचार। अब ये जो आत्मा है और इस आत्मा के अंदर जो है कर्म कितने हैं? कितने कर्म एक साथ में है? बोलिए, कितने कर्म है ये सब आत्मा के? और ये आत्मा है अंदर। अब उसका ज्ञान जो है, तो इधर जो है ये उसने अपना साधन बना लिया है मन। अब इधर से इसका टाइम पूरा हुआ, ये उदय में आ रहा। इधर से इसका टाइम पूरा हुआ, उदय में आ रहा। इधर से इसका टाइम पूरा हुआ, ये उदय में आ रहा। इधर से इसका समय पूरा हुआ, ये उदय में आ रहा है। इधर से इसका समय पूरा हुआ, ये उदय में। समय काल जो है ना परिपक्व हो जाता है, उदय में आ रहा है। कितनी कर्म प्रकृतियां हैं अंदर? जितने गुण हैं उतनी कर्म प्रकृतियां हैं। अब अनंत है। अब किसका समय उदय में आएगा? सब एक साथ में उदय में होंगे। तो धड़ 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 ये सब जो है, ये ज्ञान तरंगे यहाँ से जो प्रकट हुई है और ये यहाँ से बाहर निकलती है। अब यहाँ आकर के आप विचार बोलेंगे। जब यहाँ पर बाहर मन के माध्यम से ज्ञान की ध्वनि तरंग, ये तरंगे जब बाहर निकलेगी तब आप विचार करेंगे। समुद्र है, अगाध पानी है, बरोबर है। लेकिन जब लहरें उछल करके बाहर आएगी तब जो है वो भरती के रूप में पानी बाहर निकलेगा। फिर वही जो है टाइट जो है लहरें वापस उल्टी चली जाएगी, तब पानी और कम होकर नहीं। तो समुद्र ही तो है, पानी तो समुद्र के अंदर है। अब पानी तो आएगा जाएगा सब। तो वैसे यहाँ पर ये ज्ञान तरंग है। इधर देखो आत्मा के अंदर तरंग। अब कर्म प्रकृतियां कितनी है? जब गुण अनंत है तो कर्म प्रकृतियां भी अनंत है। अब अनंत में से एक साथ में 1000 कर्म प्रकृति का टाइम पक्का उदय में हो रही है, तो क्या करेंगे? तो सभी विचार के रूप में दर 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 सब बाहर आएगी सब। ये ज्ञान तरंग के सबको बाहर आने का साधन एक ही मन है। मन तो एक ही साधन है। तरंगे यहाँ पर जिसमें से उठेगी वो सब जो है दर दर ये जब बाहर आएगी। अब मन अकेला सबको एक साथ कैसे ग्रहण करेगा साहब? अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, बोलिए आपके चारों तरफ अगर 100 रेडियो लगे हुए, 100 रेडियो टीवी लगे हुए, 100 एक साथ में बोलेंगे, आप किसका सुनेंगे? कौन सी सुनाई दे रही है एक साथ में आपको? 100 बज रहे हैं, 100 टीवी एक साथ में चल रहे हैं, आप केंद्र में बैठे हुए। हम लोग विहार करके चेन्नई मद्रास जा रहे थे, बेंगलोर से जो है निकले थे और मद्रास जा रहे थे। वो तो एक गांव के अंदर पहुंचे तो वहां पर 76 ईयर्स के एक बुजुर्ग थे। वो अपनी आंखों के सामने 50 टीवी लगा कर बैठे, छोटे बड़े पूरी टीवी एक साथ में 50 लेकर बैठे। और अचानक हम गए वहां पर, क्योंकि हमको रुकने के लिए स्थान वहां दिया गया था। तो मैंने जाकर देखा बुजुर्ग भाई साहब अकेले बैठे और एक साथ में 50 टीवी। मैंने उनको पूछा, भाई साहब आप कौन सा देख रहे हो? 50 एक साथ में चला के रखा है, तो सबका ज्ञान आपको एक साथ में हो रहा है क्या? कैसे हो रहा है? तो बोले मैं ऐसे ऐसे करके 50 के सामने नजर घुमाता रहता हूँ, नजर घुमाता रहता हूँ। फिर मेरे को जो पसंद होता है वो मैं थोड़ी देर देखता हूँ, फिर इधर देखता हूँ, फिर उधर देखता हूँ। 50 में 50 चैनलें मैंने चला रखी है। मैंने कहा 50 एक साथ क्यों नहीं दिख सकते हैं? और 50 के शब्द ध्वनि जो आ रहे हैं वो एक साथ सुनाई दे रहे हैं क्या? जी नहीं। वैसे अगर मैं ये कहूं, ये मैंने अगर एक सुई ली है सर, और एक सुई का ये छेद है, उल्टी पकड़ी है मैंने सुई, अब सुई का छेद है। अब चारों तरफ से आई हुई प्रकाश की किरणें टॉर्च की इस छेद में से प्रकाश जाएगा कि नहीं जाएगा? जरूर जाएगा सर। चारों तरफ उसी डायरेक्शन में लगी हुई है लाइटें, और लाइटों का प्रकाश जो फैल रहा है तो सुई की किरण में से जाएगा।
अब एक छेद है, उसमें एक साथ में 1000 लाइट की किरणें जा रही है, तो मुझे सिर्फ ये है कि 1000 में से 999 बंद करके एक ही किरण उसमें से निकालनी है। तो ये है कि इधर एक साथ में इतनी कर्म प्रकृतियों का उदय अकेला मन एक साथ में ग्रहण करके विचार के रूप में तरंगों में फेंक रहा है। उस समय मैं इन सब को रोकूं और सिर्फ मैं एक विषय पर, महावीर पर अपना ध्यान केंद्रित करूं। अब मुझे महावीर के सिवाय दूसरा न तो कुछ सुनना है, न देखना है, न समझना है। आंख भी बंद है, सब कुछ बंद है, बस मैं महावीर पर स्थिर। फिर भी जब आप महावीर पर स्थिर हो, आप एक ही विषय देख रहे हो और फिर भी विचार तरंगे आपकी उठ रही है, लेकिन अब वो किसी को आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये तरंग जो उठी है यहाँ से, अब आपने इसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं किया, आपने तो महावीर के ऊपर किया, तो ये यहाँ आकर के ये बिखर करके नीचे गिर जाएगी, यहाँ से ये बिखर करके नीचे गिर जाएगी, ये बिखर करके नीचे गिर जाएगी। जैसे आपने देखा है ना, अगरबत्ती जो है, ये अगरबत्ती आपने जला रखी है तो धुआं ऊपर उठ रहा है ना, अब ये राख नीचे गिर रही है, धुआं ऊपर उठता जा रहा है, राख नीचे गिरती जा रही है। ये हमारे विचार चल रहे हैं, मैंने किसी पर एक भी केंद्रित नहीं किया है और सिर्फ महावीर पर मैंने अपना केंद्रित किया है। तो सभी ये उदय में आए हुए विचार तरंगे यहाँ बिखर के नीचे गिर जाएगी। अब इसका नाम जो है निर्जरा है। इतना कर्म क्षय वहां सतत हो रहा है, तो महावीर क्या कर रहा है? तो लोग देखेंगे, देखने वाले क्या बोलेंगे? महावीर तो खड़े हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ खड़े। महावीर बाहर से, शरीर से सिर्फ आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, अंदर उनका ध्यान चल रहा है, अंदर उनकी सतत क्रिया चल रही है। ध्यान करना भी एक क्रिया ही है, उससे सतत निद्रा हो रही है। सतत 12.5 बरस तक महावीर ने कर्म क्षय किया। इतनी निद्रा हुई, सतत निरंतर ये हुई, तो इतने जो जिसका इधर देखिए आप, ये हो गया साथ, तो ये इसमें से पूरा हो गया, इसकी तरंगे निकल गई, खेल खत्म हो गया। आपने घी का दीपक लगाया है, उसमें तेल खत्म हो जाएगा तो तेल बुझ, ये दीपक बुझ जाएगा। ये देखो, ये इसमें से निकल रहा था, अब ये इधर से था, ये इधर से था, अब किसी में से 50% खत्म हुआ, किसी में से 60%, किसी में से 10%, किसी में से 20%, किसी में से 40%, कोई कर्म 100%। ये इसमें से कर्म क्षय होता जा रहा है। ऐसे करके हो रहा है, तब जा करके महावीर की ने इतनी निद्रा 12.5 बरस में की। बोले 11 जी, अब मैं क्या करूं? मेडिटेशन की क्लास चालू करूं? फिर मेडिटेशन के अंदर भी पहले बेसिक तो सीखना ही पड़ेगा, फिर 1 साल भर का कोर्स चलेगा। अब ये भी मेडिटेशन के लिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बना रहा है ना, आपका प्लेटफॉर्म तो बना रहा है। तो ये प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया, ये क्रिया है। तो ये क्रिया आखिर कौन कर रहा है? अब यहाँ पर आपने देखा है कि ये क्रिया, ध्यान भी एक क्रिया हो गई। अब ये क्रियाएं दोनों प्रकार की क्रियाएं, ये 1 नंबर की क्रिया जो है ये गुणानुसारी क्रिया है, तो दोनों ही क्रिया होगी साहब। अब इसको हम क्या कहेंगे? ये गुणानुसारी क्रिया हो गई। अब ये हो गया साहब, तो गुणों से विपरीत भाव की क्रिया, ये हो गई कर्म की क्रिया। अब जो कर्म बांधने वाला भी कौन है? आकाश कर्म नहीं बांध रहा है, धर्मास्तिका नहीं बांध रहा है, पुद्गल कर्म नहीं बांध रहा है साहब, ये बात है। अब सिर्फ एक आत्मा ही कर्म बांध रही है, दूसरे कोई क्यों नहीं बांध रहे? कर्म बांधना मतलब क्या? बोलिए नीति बहन, आप समझ सके हैं? जी महाराज जी, कर्म बांधना मीन्स कि आत्मा अपने गुणों के विपरीत क्रिया करे तो कर्म बांधते हैं। इससे और दूसरा क्या बोल सकेंगे? कर्म बांधना मतलब क्या?
राग द्वेष करना। बोलो छाया। कर्म बांधना। चलो राहुल जी बोलिए। कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को आत्मा जब आकर्षित करती है तो कर्म बांधती है। आपने भी अधूरा ही बोला है सब। माता जी पूरा करेंगे आप? एक ही वाक्य है, ध्यान रखना। बहुत टाइम लग जाता है आपको। कांति भाई बोलो। चलो इतना ही तो बोलना है। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस करके मिलाना। एक वाक्य ही तो बोलना है। नीतिबेन रापिक लिख तो लो। कार्मिक एटम वो है कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, खींच करके लिया और आत्मा प्रदेशों के साथ मिलाकर एक रस करके बांध लिया। ये हो गया कर्म। भाई दूध मीठा करना मतलब क्या है? एक चम्मच भर के शक्कर लेकर के दूध में डाल करके हिला दिया, शक्कर पिघल गई, दूध मीठा हो गया। एक ही वाक्य तो चाहिए था। तो वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु कब आएंगे आत्मा में, कब खींचे जाएंगे, कैसे आकर्षित होंगे? जब आत्मा अपने गुण से विपरीत, अपने गुणों से बिल्कुल उल्टी चलेगी, तभी जाकर के वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु खींचे जाएंगे, अंदर आएंगे। बस ये बात है। तो अब आत्मा को समझाएं हम कि भैया तुम क्या कर रहे हो, अपने ही गुणों से उल्टे क्यों चल रहे हो? कोई घर में ऐसा मूर्ख होगा था, कोई चोर आ जाए तो उसको आराम से चाबी दे दो, लो लो भैया लो लो, ये अलमारी खोल दो, इसमें 10 लाख पड़े, ले जाओ। ऐसा कोई करेगा क्या? गलती करेंगे हम? आप तो सामने से चोर को बुला रहे हो, बुला करके उसको दे रहे हो कि ले मेरे गुण से उल्टा चल। अब वो अपने गुणों से उल्टा चल रहा है। तो अच्छी भाषा आते हुए भी वो गाली गलौज की भाषा बोलता है। आपके पास अच्छे शब्द नहीं है क्या बोलने के लिए? आपके पास रिस्पेक्टिव लैंग्वेज के बहुत अच्छे शब्द नहीं है क्या? तो आप क्यों उल्टा बोलते हो, क्यों गाली गलौज बोल रहे हो भाई साहब? अब गाली गलौज बोलेंगे तो हम कर्म बांधेंगे ही बांधेंगे। तो जैसे ही आपने गाली गलौज बोला, आपकी भाषा अपशब्दों से भरी हुई है। अब आपको जो है अपशब्दों के कारण अपशब्द बोलने में आपको राग द्वेष करने पड़े, और जैसे राग द्वेष आपको करने पड़े हैं तो उस समय वो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु खींच खींच करके अंदर ले रहे, अंदर आ रहे हैं। अब आत्मा प्रदेशों के साथ बंधेंगे, एक रस होते जाएंगे, वो कर्म आपका हो गया। यही तो प्रक्रिया चल रही है साहब। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? सोचिए, समझेंगे। अब इसी तरह से चलेगा, इसी तरह से चलेगा तो ये कब तक हम कर्म बांधते रहेंगे? ऐसे ही हम कर्म बांधते जाएंगे ना, कर्म बनते जाएंगे। इसी से तो बचना है, और नहीं बचेंगे तो और कर्म बांधते जाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है साहब? जब गुणानुसारी क्रिया भी आत्मा ही कर रही है, क्यों आत्मा कर रही है कर क्रिया? अब ये हो गया, जो क्रिया कर रहा है वो है कर्ता, और ऐसा कर्ता कौन है साहब? वो जो क्रिया कर रही है वो आत्मा है। अब पुद्गल ऐसी क्रिया कर नहीं सकता है, आकाश शास्त्री का है, धर्मास्त्री का है, कर नहीं सकते हैं ऐसी क्रिया वो। अब जब नहीं कर सकते हैं तो फिर सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है, बात पूरी हो गई। जब क्रियाएं हो रही हैं, क्रियाएं दिख रही हैं, और दूसरा कोई कर्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो हम जबरदस्ती निरर्थक किसी के ऊपर क्रियाओं का आरोपण नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक ही सिद्ध होगा, चेतन आत्मा ही सिद्ध होगा। जो क्रिया का करता है वो सिर्फ आत्मा है। अब वो गुणानुसारी क्रिया करे तो भी आत्मा, कर्मानुसारी क्रिया करे तो भी वो भी आत्मा। बस इतनी सी बात को लेकर महावीर कह रहे हैं, ये आप समझ जाओ
मैं अपने गुणों से विपरीत क्रिया कर रहा हूँ, मैं कर्म बांध रहा हूँ। अब इधर से आप इस तरफ आ जाओ, ये धर्म हो गया। अब ये कर्म है तो ये आपका धर्म है। क्या धर्म है भाई साहब? आप अपने गुणों के अनुसार क्रिया करो, ये आत्मा का धर्म है। अब आप पूछो महावीर स्वामी को क्या रिजल्ट आएगा? जब जब हम अपने गुणों के अनुसार क्रिया करेंगे तो अपने आप कर्म क्षय हो जाएगा, कर्म की निद्रा हो जाएगी। ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो बाहर से आत्मा में आ गए हैं वो निकल निकल करके चले जाएंगे। उसी का नाम निद्रा है। बस बात पूरी हो गई। एक लाइन में पूरा धर्म हमारा सेट हो गया, एक लाइन। अब करना क्या है? इतनी सी बात को समझने के लिए हम चाहे बरसों तक घूटे, चाहे बरसों तक से रिपीट करके समझते रहें, लेकिन है तो यही है, इतनी सी बात है। ना समझते, नहीं समझते थे, चलो तब हमने ये कर्मानुसारी क्रिया कर ली। आप इसको, ये हमने नाम दिया है गुणों से विपरीत। मतलब क्या? ये कर्मानुसारी क्रिया हो गई। अब ये कर्मानुसारी क्रिया जो है, अब वो जितनी क्रियाएं हैं, जितने प्रमाण में, उन सब की संख्या का लिस्ट बना लो आप। अब उन सब प्रकार की लिस्ट बना करके आप लिखो, आखिर उन सब का कर्ता कौन है? तो ये जितनी क्रियाएं हैं सब, अब आप क्रिया का लिस्ट करो। अब आप क्रियाओं का लिस्ट करते करते आप बरोबर लिस्ट बनाइए कि कितनी प्रकार की क्रियाएं हम कौन कौन सी करते जा रहे हैं, कैसी कैसी क्रियाएं हम करते जा रहे हैं। आप चाहे कोई भी बोलो, आंख बंद करके बोलो। हंसना है, रोना है, खाना है, पीना है, बोलना है, चिल्लाना है, नींद में सोना है, उठना है, बैठना है, चलना है, दौड़ना है, अब मारना है, पीटना है, अब झूठ बोलना है, चोरी करनी है। अब ये आप इसका लिस्ट बनाते जाइए 1000 क्रियाओं का लिस्ट बना। अब इन सब क्रियाओं का कर्ता कौन है? कौन हंसता है, कौन रोता है, कौन खाता है, कौन पीता है, कौन बोलता है, कौन चलता है, कौन उठता है, कौन बैठता है, सब प्रकार का लिस्ट आप बना लो। अब सब लिस्ट बना करके आप देख लो कि कौन कर रहा है, आपको स्पष्ट ख्याल आ जाएगा। बस उससे आत्मा सिद्ध हो जाएगा, बात पूरी हो गई। करो तो सही, एक बार प्रयत्न तो करके देखो, और फिर उन सब बात के सामने आगे वाक्य रचना कर लो। आप देख लो, ये रोना है, चलो डेड बॉडी होने के बाद रोएगी क्या? आत्मा शरीर छोड़ करके निकल जाए, अब डेड बॉडी है, अब वो रोने वाली नहीं है, इसीलिए तो जलाते हैं हम। बेटा ही तो जा करके बाप के शरीर को अग्नि दाह देता है ना, क्यों दे रहा है बेटा? अब डेड बॉडी है, पिता तो है ही है, रो भी रहे हैं, रोते हुए भी वो लकड़े के अंदर डाल करके आग को जला ही रहे हैं सब। और आप जलाएंगे 2 घंटे के अंदर जल करके राख हो जाएगा, पूरा शरीर जल जाएगा। बेटा ही देख रहा है, बेटा ही जा करके बाप के शरीर को जला रहा है। अब हम लोग कितनी बार जो है श्मशान में जाकर कितनी डेड बॉडी जला करके आ गए, लेकिन आज दिन तक हमको ये पता नहीं चला सब, अभी तक इसका बोध नहीं हुआ। नहीं, तब क्यों नहीं पापा रोए? क्यों नहीं? हमने इतना जहर सब लकड़ा डालकर जलाया, तब पापा रोए क्यों नहीं? और अभी आप किचन में जाकर के गैस चालू करके हाथ रखो ऊपर, देखो क्या होता है। तो वहां क्या हुआ था? वहां इतने लकड़े डालकर जलाए, तब रोए क्यों नहीं पापा? और इधर क्यों आप चिल्लाने लग जाते हो, इधर क्यों रोने लग जाते हो? तो ये चिल्लाता कौन है? चिल्लाने वाला कौन है? बोलने वाला कौन है? रोने वाला कौन है? हंसने वाला कौन है? ये सब क्रिया है। अब आप बनाओ, होमवर्क करके 1008 क्रियाएं लिखो,
और इतनी सब क्रियाएं लिख करके उसका कर्ता ढूंढने की कोशिश करो कौन है। और प्रत्येक बार देखो, आप हमेशा रोज क्या करो मेहता जी, आपके वहां पर हॉस्पिटल है बाजू में, रोज हॉस्पिटल में जाओ और रोज जाकर के हॉस्पिटल में देखो और सबको पूछो भैया क्यों हंस रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों क्या हो गया है, कैसे। हर बात में जाकर देखो और फिर आप खुद रियलाइज करोगे हाँ साहब रोने वाली तो आत्मा ही है, हंसने वाली तो आत्मा ही है, चिल्लाने वाली भी आत्मा है, झूठ भी बोलने वाली आत्मा है, चोरी भी करने वाली आत्मा है। तो ये झूठ बोलना, चोरी करना, ये आत्मा का गुण है क्या? हम कर्मानुसार कर रहे हैं, हमारे ऊपर आवरणीय कर्म का भार ज्यादा है और ज्ञान समझ नहीं है और स्वार्थ बढ़ जाता है। क्या करूं महाराज, खाने के लिए कुछ नहीं है तो चोरी करूंगा तो ही खाने को मिलेगा। वो बोल रहा मैं झूठ बोलूंगा तो ही 2 पैसे कमाऊंगा, नहीं तो कैसे कमाऊंगा साहब, क्या करूंगा, ऐसे कैसे चलेगा। हर व्यक्ति ने इस तरह से कर लिया, लेकिन वो आपका हेतु अलग है। लेकिन मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, इन सब क्रियाओं। अब जितनी क्रियाओं का लिस्ट आप कर्मानुसारी क्रिया का लिस्ट करो, दूसरी तरफ आकर के गुणानुसारी क्रिया का लिस्ट करो। हंसना रोना नहीं है तो आप गंभीरता लिख दो। गुण क्या हो गया इसके नीचे? हंसने के नीचे गुण है हमारी गंभीरता का है। जो गंभीर व्यक्ति है वो इस तरह से हंसेगा रोएगा नहीं था। छोटी छोटी बातों में हम नहीं हंसते हैं, छोटी छोटी बातों में हम रोते नहीं है साहब। बिल्कुल बात पूरी हो गई, समझे कि आप इससे बिल्कुल अलिप्त हो गए। तो इन कर्मों के कर्म उसी को कहते हैं जो गुण पर आवरण आया है। गुणों पर जो आवरण है उसी का नाम कर्म है। अब कर्म दिख रहे हैं, कर्म नहीं दिख रहे हैं, कर्मानुसार क्रिया दिख रही है। तो क्रिया दिख रही है तो निश्चित समझ लो कि इसके नीचे गुण अवश्य है। गुण नहीं होते तो कर्म नहीं होता। ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये है आत्मा का गुण। अब ये अंदर मूलभूत जो गुण है ये समता है, लेकिन अब ये इस गुण के ऊपर आवरण आ गया। ये आवरण कर्म का। अब आपको गुणानुसार क्रिया करनी है तो इधर से होगा और कर्मानुसार क्रिया करनी है तो इधर से। ये कर्मानुसार क्रिया कराएगा आपको, क्योंकि अभी अंदर गुण कितना बड़ा है ये। अगर गुण आपका अंदर 30% है और ये कर्म ऊपर आपका 70% है, अब आप किसके अनुरूप क्रिया कर रहे हो साहब? वही बहू है वो अपने ससुराल के अंदर सासू के सामने झूठ बोलती है, चोरी करती है, और अपने मायके जब चली जाती है तो अपने मम्मी के घर वहां जानती है तो वहां कुछ भी नहीं करती है, बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ ससुराल वाले हमेशा ही कंप्लेन करती है भाई साहब ये कैसी बहू आ गई, ये ऐसा कैसे जीवन चल रही है, ये कैसा जीवन चल रही है। और वो बोलते हैं, उनके माँ बाप बोलते हैं नहीं नहीं हमारी बेटी कभी झूठ बोलती नहीं, हमारी बेटी कभी झूठ लड़ती झगड़ती नहीं है, साहब सवाल ही नहीं खड़ा होता है। हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा है, वो थोड़ी झूठ बोलेंगे साहब, वो थोड़ी ऐसा झगड़ेगी, वो कोई लड़ाई झगड़ा करती नहीं। लेकिन वो बेटी का रूप मायके में अलग प्रकार का है, ससुराल में आने पर वो अलग ही प्रकार के हो जाए। अब इसका क्या करना? तो ये कर कौन रहा है? दोनों ही आत्मा के अंदर सत्ता में है, गुण भी है फिर कर्म भी है। गुण सत्ता में है, गुण है उसी के ऊपर तो आवरण आ रहा है तो ही कर्म बन रहा है, नहीं तो नहीं बनता। अगर गुण नहीं होते तो कर्म ही नहीं बनता था। तो वही गुण जो है या जो गुण है वो तो आकाश में भी धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय भी है, तो वहां पर आकाश को कर्म क्यों नहीं लग रहा है, धर्मास्तिकाय पर कर्म क्यों नहीं लग रहा है, धर्मास्तिकाय कर्म क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा बोलिए, कुंजल में बोलेंगे। वो अजीब है, आकास्तिक है धर्मास्तिक है।
सही उत्तर नहीं है। और कोई बोलेंगे साहब? अमिताबेन दोषी बोलना है, कमलेश जी शाह बोलना है आपको? बोलिए जब। सुरेश जी शाह लिखा है। हाँ जी, कोठारी जी बोल के देखिए, आपको इच्छा हो तो। धर्म चलो ठीक है। उमेश जी जसवंत जी मोदी, मोदी जी बोलना है आपको? चलो योगी बहन बोलेंगे आप? चलिए ठीक है, आपके अंदर से। चलो चलो ठीक है साहब, टाइम तो ऊपर हो गया। निष्क्रिय है इसलिए। क्योंकि महाराज जी वो गुणानुसारी क्रिया कर रहे हैं जी। अरे भाई साहब ऐसा मत बोलिए ना। निष्क्रिय है, निष्क्रिय धर्म। आकाश कहाँ क्रिया करता है? आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका है, उनके अंदर ज्ञान दर्शन चेतना कुछ भी नहीं है। वो कहाँ क्रिया करेंगे? उसको क्रिया नहीं करनी है तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु खींच के लेने नहीं है तो बांधने नहीं है, बात पूरी हो गई। आत्मा कर रही है इसलिए उसको लेना है ना, उसको कर्म बंध रहे हैं कार्बन वर्गणा लेकर के। हाँ जी बोलिए प्रश्न। उमेश जी प्रश्न है आपको? जी शोभा जी। मथे बंदामी महाराज जी। महाराज जी आकाश धर्मास्तिका जड़ नहीं है, अजीब है, ये कैसे महाराज साहब बता देंगे? जड़ पुद्गल है ना, तो वो आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका पुद्गल नहीं है इसलिए वो जड़ नहीं है। ठीक है मथे बंदामी। आप एक बार पहले भी जो प्रश्न पूछते हो ना उसको भी लिख कर रखो, याद रखो कि मैंने ये पहले पूछा था, मेरे को इसका ज्ञान मिला था, ताकि आपको याद रहेगा। हाँ जी बोलिए। काश्मीरा जी। मेरे सब जब किसी का ब्रेन डैमेज हो जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है तब उसका ब्रेन काम नहीं करता है, लेकिन उसके श्वासोच्छ्वास वगैरह तो चलते हैं। उस समय कहते हैं कि हम उसे धर्म सुनाए, तो क्या वह आत्मा धर्म सुनती है? वो सुने या नहीं सुने, आपने अपना कर्तव्य निभाया। एक नए बदल दो, दृष्टिकोण बदल दो साहब। वो जीव है, अब पति है कि बेटा है, जो भी है, अब आप उसको सुना दो। व्यवहार नहीं देखिए। अब ब्रेन डेड है, सब बात ठीक है, लेकिन आपको भी तो संतोष होगा ना। बस बात इतनी। हाँ जी और किसी को बोलिए। હા મથેર વંદાવી સાહેબજી, આપણે જે જળ અને પૂતગલ જળ છે અને બીજા બાકીના દ્રવ્યો જે અજીબ કીધા ને, તો અજીબ અને જળ વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે? અજીબ વચ્ચે જળ વચ્ચે કે વર્ણ ગંધરસ સ્પર્શ વાળું જે પૂતગલ છે, બસ એટલું જ છે ને કહેવાય. એ જડત્વ એનામાં આવી ગયું. જડત્વ એટલે શું? ભાર છે, વજન છે, માસ એન્ડ વેલોસિટી છે, એ જડત્વનું મુખ્ય લક્ષણ. અને સાહેબજી ધ્યાનથી નિર્જરા કેવી રીતે થાય? ધ્યાન વડે નિર્જરા? આ જ્ઞાન વડે નિદ્રા થાય ને. જ્ઞાન આત્માનું ગુણ છે કે નહીં? ના જ્ઞાન નહીં, ध्यान ध्यान वड़े। ध्यान भी क्या है? ध्यान भी क्रियात्मक। तो किसका ध्यान करेंगे? आत्मगुणों का ही ध्यान करेंगे तो निद्रा निश्चित होगी। ध्यान भी आभ्यंतर तप है, और आभ्यंतर तप के अंदर वो भी जो है कर्मक्षय कारक है, और आत्मा का ही स्मरण करना है, स्थिरता उसी में लानी है, तो निद्रा निश्चित होती है। अच्छा ओके मथेर वंदना। साहब अभी किसी का प्रश्न लग नहीं रहा है तो हम मंगल छाया बहन को कुछ प्रश्न है। साहेब जी अनंत काळથી આત્મા કર્માનુસારી ક્રિયા કરી રહ્યો હોય તો એને ગુણાનુસારી ક્રિયા કરવા માટે કોણ મદદ કરે? भगवान मदद करे, गुरु मदद करे, जो उपदेश देंगे, जो समझ देंगे, जो सिखाएंगे, जो उसको भान कराएंगे कि ये आप कर्मानुसारी क्रिया करके उसका फल भुगत रहे हो, अब आप बदल करके स्वगुणों में आ जाओ, तो गुणों की पहचान कराए तो पहचान हो जाएगी, तब गुणानुसार करेंगे। बस अब देवगुरु धर्म है किस लिए? फिर भगवान का काम तो यही ना। आज भी सिमंदर स्वामी रोज क्या कर रहे हैं? उनको कर्मों का भी भान कर रहे हैं और आत्मा के गुणों का भी भान करा रहे हैं।
पर साहिब जी। Namostu Sahibji. They say that karmas don't belong to the soul, but we just talked about Atma having both guna and karma. So could you just clarify this, please? What is the question? You see, question, make it clear. The question is, they say that karma doesn't belong to the soul. Dharma. The Karman particles are around the soul and they only bind with the soul. They don't belong to the soul. No, this is Atma. See, this is the Atma. And when the activity is absolutely, totally opposite according to his gunas, the virtues, then these karmic atoms are surrounding him. All these karmic atoms which is totally surrounding, it will come inside. And when all these karmic atoms, particles, if it will come inside, it will bound by the karma, Atma, you see. And there will be the layer on the virtues of the Atma. Because here is the Jnana, here is the Darshan, here is the Charitra, either. So these are all the gunas you see. And just the layer of that, just like the cloud on the sun you see. See, this is the layer of that. It becomes as a karma. So the karma is made of the only karmic particles. Just like the sweetness is only due to the sugar particle. Sugar particles, if you will mix in the milk, you see, it will melt down. And if it will melt in the sugar, milk, you see, the whole milk becomes as sweet. Same like the system, you see, these all karmic atoms are coming inside. Because the soul, when it is doing raga dvesha, it attracts the karmic atoms inside. It comes and it becomes converted as a karma form. If it becomes as a karma form, then there will be the layer of that on the virtues. Thank you very much. हाँ जी, कल जो है 14 है, तो कल की क्लास नहीं रहेगी, इसलिए थोड़ा सा बोलना था। कल 14 का प्रतिक्रमण है। आज मंगल पाठ करता हूँ। थोड़ा सा होमवर्क करना सब लोग, सभी क्रियाएं लिख लेना और क्रिया को लिख करके कर्ता के रूप में वाक्य रचना करके आत्मा के साथ जोड़ कर देखना, गुण के साथ जोड़ना, कर्मों के साथ जोड़ना, आपको क्या ला जाएगा। नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यं नमो वज्रायां नमो सर्वसाधनं हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेषां वै मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राभ्यां जैन धर्मस्तु मंगलम चकारि हरिहंता सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले तन्नतो ब्रह्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो ब्रह्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतो शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति शान्तिः।